नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर भारत ये जो कनाडा और चीन की कुटाई कर रहा है, उस कुटाई से लेफ्ट लिबरल कबाल क्यों बिलबिलाया हुआ है, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई रहस्य है जिसके खुल जाने का डर सता रहा है, या फिर जो अपनी विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता के खत्म हो जाने का भय अंदर समाये जा रहा है? और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि G20 हो, कनाडा का मसला हो, चीन का मसला हो, उसके पहले भारत के जो तमाम वैदेशिक संबंध रहे हो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन सब को लेकर ये पूरा जो कबाल है वो सवाल उठाता रहा है कि इनकी जो कूटनीति है वो कूटनीति पूरी तरह से विफल रही है। और अभी तो ये शोर ज्यादा हो गया है, वायर और टायर जैसे लोग तमाम चीजें लिख रहे हैं और ये बात रेखांकित कर रहे हैं कि देखिए हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं। और उसमें वो एडिटर गिल्ड्स के पत्रकार भी शुमार हैं जिनको फिलहाल अंतरिम राहत मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से। वो लोग भी कह रहे हैं कि बताइए ऐसा तो हमने देखा नहीं। यानी कनाडा के साथ जो भारत कर रहा है वो इनको सुहा नहीं रहा है। अब ये सवाल है क्यों नहीं सुहा रहा, तो उस पर हम आएंगे। लेकिन कनाडा और चीन के साथ भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो क्या है, उस पर एक बार की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कनाडा तो खालिस्तान की आरामगाह बन गया है और इस बात को भारत ने रेखांकित कर दिया और तमाम जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो एक एक करके गिराए जा रहे हैं। अब कैसे गिर रहे हैं ना मालूम, कैसे गिर रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं, जो रा को जानते समझते हैं और जो अजीत डोभाल को करीब से जानते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि साहब ये जो है अब मोसाद के रूप में रा काम कर रही है। जैसे मोसाद जो है वो उन लोगों को नेस्तनाबूद कर देती है जो इजराइल की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं और वह जिनकी वजह से उनके देश को खतरा होता है, तो उस तरह के आतंकवादियों को वो निपटा देते हैं। तो क्या उसी तरह की मुहिम चल रही है, ये के सवाल है। लेकिन हम उस सवाल पर इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो, जो कि आजकल खालिस्तानियों की कहें आप की बल पर उनकी सरकार बनी हुई है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बात को उन्हें एक तरीके से डिनाई करना चाहिए था और इस तरह के तत्वों से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि ये कनाडा ही है जो 1980 के दशक में इस तरह के दौर से गुजर चुका है जब पूरा एरोप्लेन ही अटलांटिक महासागर में ब्लास्ट हो जाता है और उसमें 200 से ज्यादा कनाडाई नागरिक मारे जाते हैं। और तब इंदिरा गांधी की सरकार कहती है कि आपको लगाम लगानी होगी। लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे, उन्होंने भी कान में तेल डाले रखा था और अब जस्टिन ट्रूडो हैं, ये भी कान में तेल ही डाले हुए हैं। इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और चूंकि सुनाई नहीं दे रहा है और ये आरोप लगा रहे हैं क्या कि भारत इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों हस्तक्षेप करेगा? अब आताताई आप अपने यहां पाल रखे हैं और जब वो आताताई हैं तो गैंगवार होगी, मार दिए जाएंगे। कम से कम बात यही निकल कर आ रही है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने, जो उनका गैंग है, उसने इस बात का जो है ऐलान किया कि साहब हमने उसको कूटा, मतलब गोली मारी, जो अभी एक दो रोज पहले, नहीं आज ही शायद वो जिसको मारा गया, और एनआईए ने तो लिस्ट भी जारी कर दी है। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग वो कह रहा है कि अभी और लोगों का नंबर आएगा, तो लिस्ट भी है उनके पास, न मालूम किसको किसको टपकाएंगे। तो सवाल ये है कि जब इस तरह से गैंगवार चल रहा है तो वो जो चाहे हरदीप सिंह निज्जर हो, चाहे ये सुखदूत जो भी है वो, तो इन लोगों के हत्या का आरोप आप एक संप्रभु राष्ट्र पर लगाएंगे, और वो भी तब जबकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो खालिस्तानी सेंटीमेंट है, खालिस्तानी मूवमेंट है, वो वहीं से फल फूल रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत एक्शन लेगा। भारत ने एक्शन लिया और वो एक्शन कनाडा की कमर तोड़ने वाला है। पहली चीज तो ये जो वीजा वाला मसला है वो तो खत्म हो गया, वीजा हो जाएगा नहीं, जाओ। इनके लोगों को कहा जा रहा है आप जाओ यहां से, इनके जो एम्बेसडर वगैरह, चलो यहां से निकलो। और ये जो वीजा वाला मसला है इससे कनाडा बहुत प्रभावित होगा। $30 बिलियन जो है उसको सालाना आते हैं, ये जो बाहर से छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, उसमें 40% भारत के हैं और लौटा लेगा भारत, क्या करेंगे। और इनका जो
आप ये कहें कि आर्थिक साम्राज्य खड़ा हुआ है, उस आर्थिक साम्राज्य में भारत जैसे बाजार की बड़ी भूमिका है। अब इनको लगा था कि हम तो अमेरिका के पड़ोसी हैं, फिर रोते हुए चले गए जो बाइडेन के पास कि साहब देखो भारत हमको आंख दिखा रहा है। जो बाइडेन ने कहा नहीं, ठीक कर रहा है, हम अपने आंगन में इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। अब क्या भाई, आप आतंकवाद को पाल रहे हैं। ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस मामले पर तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि जो जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को लग रहा था और फूले फिर रहे थे कि भारत जैसे कुछ करेगा वैसे ही अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका ने नमस्कार कर लिया कि ये नहीं चलने वाला। एक पाकिस्तान खड़ा है, दूसरा और हो जाएगा, और ये तो अपने ही बगल में है। तो इस बात को अमेरिका भी समझता है, तो अमेरिका ने भी डिनाई कर दिया। तो अब देखिए कूटाई कनाडा की हो रही है और दर्द यहां हो रहा है हिंदुस्तान में। अभी समझ नहीं आ रहा है क्यों, तो उसको मैं बताता हूं आपको क्यों हो रहा है। और दूसरा चीन वाला, देखिए चीन का ये जो इन्होंने सोचा था ना कि हम बड़ा भारी रोड बनाएंगे और वो रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करेंगे। अगर आपने इतिहास पर थोड़ा गौर किया हो तो, और नहीं भी किया तो गूगल कर लीजिएगा, रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, जिसके जरिए वो पूरे एशिया और यूरोप तक चले जाएं अपना बाजार लेकर। और वो दरअसल अपना बाजार नहीं बढ़ा रहे हैं, वो जो उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके जरिए वो जो देश है दूसरा, उस देश को कर्जदार बना रहे हैं और उसकी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि वो जो है वो चीन पर निर्भर हो जाए। यानी वो उस देश को काहिल बना रहा, पैसा दे रहा है, लोग कर्जा दे रहा हूं खूब खाओ, कर्जा दे रहा हूं खूब खाओ। और इसके जरिए वो एक तरह से आप कहें कि भारत की घेराबंदी की भी कवायद है। अच्छा, इस बात से जो है दुनिया के देश महाशक्तियां भी चिंतित है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चलेगा ये यूरोप तक चला जाएगा, सबको कर्जदार बना देगा, तो हमारी अपनी क्या साख रह जाएगी। और इधर भारत भी इस बात को समझ रहा है। ये माना जाता है कि अजीत डोभाल का जो है इसके पीछे ब्रेन रहा कि ये जो इनका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उस रोड इनिशिएटिव के पैरेलल भारत ने एक और रोड इनिशिएटिव दे दिया। अब ये सीधे तौर पर चीन पर की जो अपनी कूटनीति है उस पर बहुत भारी झटका है। इसीलिए G20 में देखिए किस तरह से बिलबिलाया हुआ था चीन। तो ये तमाम चीजें भारत कर रहा है, और जब ये भारत कर रहा है तो आप देखिए कि चीन वाला मसला हो, कनाडा वाला मसला हो, जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो भारत के साथ खड़ी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो कायदे से यहां का जो कबाल है उस कबाल को भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो प्रशंसा कैसे करें। देखिए वो तो कह रहे थे कि बड़ी वैदेशिक विफलता है, कूटनीतिक विफलता है, लेकिन G20 में भी आप देखें कि ये कह रहे थे कि देखिए पुतिन नहीं आए, चीन नहीं आया, और यूक्रेन रसिया वार की छाया है, ऐसे में ये मामला चल नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने तो चमत्कार कर दिया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। इनको सुहा नहीं रहा है। आपको ध्यान होगा, हमने चर्चा भी की थी कि यशवंत सिन्हा कह रहे थे अरे ये बड़ी कूटनीतिक विफलता है। अब कोई बोल नहीं रहा है कि जिस तरह से सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित करा लिया गया उस पर क्या कहेंगे। आप देखिए यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जो इन दिनों नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं कई मामलों में, वो अभी G20 में जो भारत की सफलता रही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यानी ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने जिस तरीके से विश्व में अपना झंडा ऊंचा किया है वो अपने आप में बड़ी चीज है। अब ये क्या करें, ये तो कह रहे थे कि बड़ी कूटनीतिक विफलता और यहां सफलता आ गई। तो अब जो इन्होंने थेथरोलॉजी में कहूंगा, जो थेथरोलॉजी इस लेफ्ट लिबरल कबाल ने शुरू की है, उस थेथरोलॉजी जिस तरह से औंधे मुंह गिर रही है, तो अब उस औंधे मुंह गिरने की वजह से इनको पीड़ा बहुत है, और वो पीड़ा ही है जिसके कारण हर वो मोर्चे पर जहां भारत की कूटनीति सफल हो रही है उसको वो नए प्रिज्म में देख रहे हैं, डाल दे रहे हैं। किस तरह से देखिए, अब कनाडा वाले हम कह रहे हैं ये पहली बार हुआ जब कनाडा को कूटा जा रहा है और महाशक्तियां कह रही हैं कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, भारत जो कर रहा है वो ठीक है। ये बड़ी चीज है अपने आप में। लेकिन अब न मालूम क्या परिस्थितियां हैं और क्या स्थितियां हैं, क्या को जो फंड वंड वाला निशिकांत दुबे कह रहे थे कुछ वैसा भी चक्कर है क्या। अब ये तमाम चीजें हैं, जाहिर तौर पर एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, वो निकालेंगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात तो बड़ी है कि
भारत जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि ये वाकई में न्यू इंडिया है, और इस न्यू इंडिया में चुपचाप नहीं बैठा जाता है। अगर आप छेड़ेंगे तो रिटेलिएशन होगा और फिर भोगेंगे। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।